हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बी अ लर्नर। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है बीकॉम का टॉपिक रहेगा प्लानिंग, जो कि मैनेजमेंट सब्जेक्ट का टॉपिक है। प्लानिंग जो है मैनेजमेंट का फर्स्ट फंक्शन है। आज हम जानेंगे प्लानिंग का मतलब, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और उसकी प्रोसेस। सबसे फर्स्ट है मीनिंग। प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेटिंग गोल्स एंड क्रिएटिंग स्टेप्स वी कैन फॉलो टू अचीव दोज गोल्स। प्लानिंग का एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि हमारे गोल्स, हमारे उद्देश्य को निर्धारित किया जाता है और स्टेप्स बनाए जाते हैं अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, अचीव करने के लिए। प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू इट, व्हेन टू डू इट एंड हु शुड डू इट। प्लानिंग क्या है? वो एडवांस में ही रेडी तैयारी करता है, नियोजन बनाता है कि व्हाट टू डू हमें क्या करना है, हाउ टू डू इट कैसे करना है, व्हेन टू डू इट कब करना है और कौन इसको कर सकता है। अ प्लान इज़ अ प्री डिटरमाइंड कोर्स ऑफ एक्शन। प्लान क्या है? प्री डिटरमाइंड, यानी कि पहले से पूर्व निर्धारित तरीका है कार्यवाही करने का। इट इज़ अ ब्लू प्रिंट फॉर गोल अचीवमेंट। हमारे उद्देश्य की प्राप्ति करने का एक तरीके का वो ब्लू प्रिंट, कहते हैं ना नक्शा तैयार करना, सिंपल वे। इन सिंपल वे इट इज़ सेटिंग गोल्स एंड डिसाइडिंग हाउ टू अचीव देम। अगर हम एक आसान भाषा में लें तो वो क्या करता है? हमारे गोल को सेट करता है और डिसाइड करता है कि हमें उसको कैसे अचीव करना है। फिर आगे है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग की विशेषताएं। फर्स्ट है प्लानिंग इज़ अ गोल ओरिएंटेड। प्लानिंग क्या है? गोल ओरिएंटेड है, उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बनाया जाता है। ऑल प्लान्स अराइज फ्रॉम ऑब्जेक्टिव्स। हमारे जितने भी प्लान हैं, जितनी भी प्लानिंग है, वो स्टार्ट होती है किसी उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिए। ऑब्जेक्टिव्स प्रोवाइड द बेसिक गाइडलाइंस फॉर प्लानिंग एक्टिविटीज़। हमारे जो उद्देश्य होते हैं, जो हमारे गोल्स होते हैं, वो एक तरीके की बेसिक गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं हमारी प्लानिंग एक्टिविटीज़ को। प्लानिंग हैज़ नो मीनिंग अनलेस इट कॉन्ट्रीब्यूट इन सम पॉजिटिव मैनर टू द अचीवमेंट ऑफ द प्री डिटरमाइंड गोल्स। हमारे जो पूर्व निर्धारित गोल्स या उद्देश्य होते हैं, उनकी प्राप्ति के लिए प्लानिंग क्या करता है? एक पॉजिटिव मैनर की तरह कंट्रीब्यूट करता है, हमारे मतलब सकारात्मक तरीके से हमें क्या करता है? हेल्प करता है। और अगर हमारी प्लानिंग नहीं होगा तो उसकी क्या, कोई उसका मीनिंग नहीं है, वो यूजलेस है एक तरीके से। सेकंड है प्लानिंग इज़ अ प्राइमरी फंक्शन। प्लानिंग इज़ द फाउंडेशन ऑफ मैनेजमेंट। मैंने पहले भी बताया था कि प्लानिंग क्या है? मैनेजमेंट का फर्स्ट फंक्शन है और वो क्या है? फाउंडेशन ऑफ मैनेजमेंट है। इट इज़ अ पेरेंट एक्सरसाइज इन मैनेजमेंट प्रोसेस। ये मैनेजमेंट प्रोसेस का क्या है? एक तरीके की इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इट इज़ अ प्रीफेस टू बिजनेस एक्टिविटीज़, जो कि बिजनेस एक्टिविटीज़ को सुचारू रूप से चलाने में मदद करती है। आगे है प्लानिंग इज़ अ मेंटल एक्सरसाइज। दिमागी का या दिमाग का व्यायाम करना। प्लानिंग इज़ अ मेंटल प्रोसेस इन्वॉल्विंग इमेजिनेशन, फोरसाइट एंड साउंड जजमेंट। प्लानिंग क्या है? एक तरीके से हमारा मानसिक व्यायाम है, यह ऐसी प्रणाली है जिसमें कि इंक्लूड होता है इमेजिनेशन, सोचना, फोरसाइट आगे की तरफ ध्यान देना, और साउंड जजमेंट, ऐसा जजमेंट जो कि इफेक्ट डाले। प्लानिंग कंपेल्स मैनेजर टू अबेंडन गेसवर्क एंड विशफुल थिंकिंग। प्लानिंग क्या करता है? जो मैनेजर है उनको रोकता है कि आपको कोई भी गेस वर्क या विशफुल थिंकिंग के अकॉर्डिंग काम नहीं करना है, एक प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत है। इट मेक्स दैम थिंक इन अ लॉजिकल एंड सिस्टमेटिक मैनर। प्लानिंग क्या करता है? मैनेजर को इस काबिल बनाता है, इस ढंग से मतलब कि प्रोत्साहित करता है कि जो उनकी थिंकिंग है एक लॉजिकल और सिस्टमेटिक वे में तैयार की जा सके। नेक्स्ट है प्लानिंग इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। लगातार चलने वाली ये प्रक्रिया। प्लानिंग इज़ अ कंटिन्यूस, इट इज़ अ नेवर एंडिंग एक्टिविटी, जिसका कभी कोई एंड नहीं। इट इज़ एन ऑन गोइंग प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट टू चेंज। ये एक ऑन गोइंग ऐसी प्रोसेस है जिसमें हमेशा चेंज होते रहते हैं और एडजस्टमेंट किया जा सकता है। देयर इज़ ऑलवेज नीड फॉर अ न्यू प्लान टू बी ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ न्यू डिमांड्स एंड चेंजेस इन द सर्कमस्टांसेस। जब भी मांग में या कि परिस्थितियों में चेंज होता है तो उसके अकॉर्डिंग क्या है? एक न्यू प्लान तैयार होता रहता है और चेंज हम लोग अपने प्लान में करते रहते हैं। नेक्स्ट है प्लानिंग इज़ अ फॉरवर्ड लुकिंग, आगे की तरफ देखने वाला। प्लानिंग मीन्स लुकिंग हेड एंड प्रिपेयरिंग फॉर द फ्यूचर, एनालाइजिंग इट एंड प्रिपेयरिंग फॉर इट।
प्लानिंग का मतलब है आगे की तरफ या फॉरवर्ड की तरफ ध्यान देना, एंड प्रिपेयरिंग फॉर द फ्यूचर, और भविष्य के लिए तैयार करना, एनालाइज करना और उसके बाद उसको प्राप्त करने के लिए प्रिपेयर हो जाना। Without planning, business become random in nature and decision will become meaningless. अगर हमारी कोई भी प्रॉपर प्लानिंग नहीं है तो जो क्या है, हमारा बिजनेस की जो प्रकृति है वो एकदम रैंडम तरीके से रह जाएगी, और जो हमारे डिसीजन लिए जाएंगे उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। नेक्स्ट है प्लानिंग इज़ फ्लेक्सिबल। प्लानिंग इज़ बेस्ड ऑन अ फोरकास्ट ऑफ फ्यूचर इवेंट्स। प्लानिंग क्या है, हमारे फ्यूचर इवेंट, भविष्य की जो गतिविधियां हैं उनका क्या करता है, निर्धारित ध्यान रखता है। सिंस फ्यूचर इज अनसर्टेन, हमारा फ्यूचर क्या अनिश्चित है, प्लान शुड बी रीजनेबल। अब प्लान क्या होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही क्या करते हैं, फ्लेक्सिबल रहते हैं, लचीले रहते हैं। व्हेन मार्केट कंडीशन चेंज, प्लानर्स हैव टू मेक नेसेसरी चेंजेस इन द एग्जिटिंग प्लान। जब हमारे मार्केट कंडीशंस में चेंज होते हैं तो जो हमारे प्लानर्स होते हैं वो उसी तरीके से हमारे प्लान को क्या करते हैं, हमारे प्लान में चेंज कर देते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं उस कंडीशन को मैच करने के लिए। आगे हमारा सब टॉपिक है प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग की प्रोसेस क्या रहेगी, जिसका फर्स्ट स्टेप है स्टेब्लिशिंग ऑब्जेक्टिव, अपने ऑब्जेक्टिव निर्धारित करना। पहले द फर्स्ट स्टेप इन द प्लानिंग प्रोसेस इज टू आइडेंटिफाई द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं या उद्देश्य हैं, पहले उनको आइडेंटिफाई करना है। The internal as well as external conditions affect the organization must be thoroughly examined before setting objective. जब भी हम अपने गोल्स या उद्देश्य सेट करते हैं तो उससे पहले हमें अपने इंटरनल और एक्सटर्नल कंडीशन जो है हमारी इन्वायरमेंट की, बिजनेस की, उसको क्या है, उसको ध्यान में रख कर ही अपने ऑब्जेक्टिव्स को तैयार करना है। द ऑब्जेक्टिव सो ड्राइव्ड मस्ट क्लियरली इंडिकेट व्हाट इज़ टू बी अचीव्ड, where action should take place, who is to perform it, how it is to be undertaken and when is it to be accomplished। हमारे जो ऑब्जेक्टिव निकल कर आते हैं वो एक तरीके का क्लियर इंडिकेशन देते हैं कि व्हाट इज़ टू बी अचीव्ड, हमें क्या अचीव करना है, वेयर एक्शन शुड टेक प्लेस, हमें कहाँ पर कौन से एक्शंस लेने हैं, हु इज़ टू परफॉर्म इट, और कौन उस ऑब्जेक्टिव को परफॉर्म करेगा, हाउ इट इज़ टू बी अंडरटेकन, और कैसे कोई उसको अंडरटेक कर सकता है, व्हेन, और कब वो हमारे अकम्प्लिश हो जाएंगे। नेक्स्ट है डेवलपिंग प्रीमाइसेस, यानी कि विकासशील परिसार। आफ्टर सेटिंग ऑब्जेक्टिव, जब हमारे ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य सेट हो जाते हैं, इट इज़ नेसेसरी टू आउटलाइन प्लानिंग प्रीमाइसेस। अब हमें क्या करना है, अपने नियोजन का परिसार निर्धारित करना है। Premises are assumptions about the environment in which plans are made and implemented। अब premises क्या है, assumptions हैं हमारे, जो कि बताते हैं हमारे environment में जहाँ हमारे plans क्या हैं, बनते हैं और implement किए जाते हैं। थर्ड है evaluating alternatives and selections, अपने alternative options को चुनना या उनको ढूंढना और उसमें से कोई एक का सिलेक्शन करना। After establishing the objectives and planning premises, the alternative course of action have to be considered। अब क्या है, हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इस्टेब्लिश हो चुके हैं, प्लानिंग प्रीमाइसेस रेडी हैं, और जो हमारा अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन है, अब हमें उसको देखना है कि हमें कौन सा अल्टरनेटिव चूज़ करना है। The pros and cons as well as the consequences of each alternative course of action must be examined thoroughly before a choice is made। जब भी हम अपना कोई भी अल्टरनेटिव चॉइस चूज़ करते हैं तो उसका हमें पक्ष और विपक्ष दोनों देखना है, उसकी परिस्थिति देखनी है कि हमारा जो कोर्स एक्शन है वो सही है या नहीं। इन सबको चेक करने के बाद ही हमें किसी अल्टरनेटिव को चूज़ करना है। नेक्स्ट हमारा स्टेप है formulating directive plans। After selecting the best course of action, the management has to formulate the secondary plans to support the basic plan। जब हमारा कोर्स ऑफ एक्शन सेलेक्ट हो जाता है, कोई अल्टरनेटिव हमने सेलेक्ट कर लिया है, तो मैनेजमेंट क्या करता है, एक सेकेंडरी प्लान रेडी करता है जिससे कि हमारे बेसिक प्लान का सपोर्ट रेडी हो सके। To ensure the success of basic plan, the derivative plans must indicate the time, schedule and sequence of performing various tasks।
हमें ये देखने के लिए कि हमारा बेसिक प्लान जो है वो बिल्कुल सक्सेस हो सके, इसलिए जो हमारा डेरिवेटिव प्लान होता है वो हमें इंडिकेशन देता है हमारे टाइम शेड्यूल का और परफॉर्मिंग और वेरियस टास्क को परफॉर्म करने के सीक्वेंस का। नेक्स्ट है सिक्योरिंग कॉपरेशन एंड पार्टिसिपेशन, हमारा सहयोग और हमारा पार्टिसिपेशन एम्प्लॉयज़ का कैसा रहेगा। द सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ प्लान डिपेंड्स टू अ लार्ज एक्सटेंट ऑन द होल हार्टेड कॉर्पोरेशन ऑफ द एम्प्लॉयज़। हमारा प्लान होता है उसको सक्सेसफुल इम्प्लीमेंट करने के लिए एक लंबे समय के लिए जो हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं उनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। मैनेजमेंट शुड इन्वॉल्व ऑपरेशंस पीपल इन द प्लानिंग एक्टिविटीज़। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग फॉर फॉलो अप। प्लान हैव टू बी रिव्यूड कंटिन्यूअली टू इंश्योर देयर रेलिवेंस एंड इफेक्टिवनेस। प्लान क्या है, प्लान को हम कंटिन्यूअली रिव्यू करते रहते हैं, ये जांच करने के लिए कि जो हमारा प्लान है वो क्या प्रभावशाली तरीके से चल रहा है या नहीं। In the course of implementing plans, certain facts may come to light that were not even thought of earlier. जब हम अपने कोई भी प्लान को इम्प्लीमेंट करते हैं तो कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो निकल कर आते हैं जो पहले नहीं आए होते हैं। इन द लाइट ऑफ दीज चेंज कंडीशंस प्लान हैव टू बी रिवाइज। अब इसी कंडीशन की जो चेंज आती हैं, जो भी हमारे फैक्ट्स चेंज हो उस टाइम पर हमें नज़र आते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हमारा प्लान क्या करते हैं, हम लोग रिवाइज करते चले जाते हैं। प्लानिंग प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, जिसका फर्स्ट स्टेप है स्टेब्लिशिंग ऑब्जेक्टिव, सेकेंड स्टेप हमने देखा डेवलपिंग प्रीमाइसेस, थर्ड इज इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव्स एंड सिलेक्शन, next is formulating directive plans, next is securing cooperation and participation, next is providing for follow up। ये एक तरीके से सर्किल की तरह काम करता है, इसलिए प्लानिंग को हम लोग कंटिन्यूस प्रोसेस कहते हैं। तो ये था आज का वीडियो प्लानिंग के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग, प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड मीनिंग ऑफ प्लानिंग। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आई होप अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर किसी भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है वीडियो में तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।